अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में लेडीज कोट कटिंग करना दिखाएंगे। तो कोट का लेंथ है 24 इंच और 31 इसका चेस्ट है, 27 इसका वेस्ट है, 33 हिप है, 21 इसका आस्तीन का लेंथ है, 12 आर्मल की लूजिंग है, 11 चोनी की लूजिंग है, 8 हाफ मोड़ी है। ठीक है, तो ये हमने दो पल्ला बिठा लिया है, बड़े पन्ने का कपड़े हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा मार्क लगा लेंगे और सबसे पहले हम इसको बैक कट करेंगे। एक अंदाज से यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे कि बाद में अगर लेंथ कम हो गया तो इसको बड़ा कर सकते हैं। ये 1.5 इंच का पट्टी है, यहाँ पे अभी हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अगर टाइट हो गया तो ढीला करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, हमने दो मार्क में बिना इंच टेप लगाए हुए पट्टी से मार्क लगा लिया। अब यहाँ से 24 इंच लेंथ, ये 24 इंच पे मार्क लगाएंगे। और ये लेडीज है तो लेडीज का शोल्डर ज्यादा डाउन नहीं रहती है, तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगाएंगे शोल्डर के लिए। 31 इसका चेस्ट है, तो 31 का चौथा हिस्सा 7.25 इंच आएगी, 7.25 इंच। और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर करेंगे तो 6.25 इंच आएगी। 15 इंच कमर के लिए मार्क लगाएंगे। ये सारे मार्क को हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे 0.25 इंच ज्यादा रखेंगे। अब ये टेप से नापेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट हमने जो मार्क लगाया कमर तक 2.5 इंच है, तो यहाँ पे 2 इंच लगाएंगे, यहाँ पे 1.5 इंच लगाएंगे। शेप स्केल से इस तरह हम इसको शेप देंगे। ये 2.5 इंच गले के लिए देंगे क्योंकि 31 इसका चेस्ट है, इसका शोल्डर है। 14 इंच हमने नापा था, लिखना भी मैं भूल गया हूँ। 14 इंच इसका शोल्डर रहेगी। अब यहाँ से देख लेंगे, ये कपड़ा जहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। ये 9 इंच एक पॉइंट आ रही है, तो 8 इंच एक पॉइंट रखेंगे। यहाँ से ये पॉइंट से इस तरह हम मार्क लगा लेंगे। यहाँ से सिर्फ 0.5 इंच ज्यादा मार्क लगाएंगे। ये जो शेप आ रही है इस तरह हल्का शेप दे देंगे। अब यहाँ से अंदर के हिस्सा में शेप देंगे और यहाँ से थोड़ा नीचे करके बैक गले की राउंडिंग कर लेंगे। तो हम इसको ये मार्क के हिसाब से कट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ज्यादा रखेंगे यहाँ पे। और ये साइड पैक रहेगी। इसका जो स्लिप्स कटिंग होती है, जैसे बड़े लोग का जो कटिंग होती है जेंट्स का, उसी तरह इसका स्लिप्स की कटिंग होगी। तो हमने बैक कटिंग कर लिया, तो फ्रंट को कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। 20 हाफ आ रही है तो 20 हाफ देंगे। यहाँ पे भी 20 हाफ है, 20 हाफ देंगे।
कर लेंगे। ये जो मार्क लगी है मार्क को हम सीधा करेंगे। ये लेंथ का मार्क है 24 आ रही है, तो यहाँ पे ½ इंच ज़्यादा रखेंगे। पहले टोटल मार्क को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इतना मार्क लाएंगे, फिर उस पर इसको सीधा करेंगे। उसके बाद ये मार्क से इसमें मिलाएंगे। ठीक है, अब चेस्ट का मार्क लाएंगे। 31 इसका चेस्ट है, और 7.25 इंच, और यहाँ पे 0.25 इंच डाउन करेंगे, और यहाँ से 1.25 इंच रखेंगे। इस 7 इंच आ रही है, तो नीचे भी हम मार्क लाएंगे 7 इंच। यहाँ से स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे। यहाँ से इस शेप स्केल से इस तरह हम शेप दे देंगे। यहाँ से 7 आ रही है, तो यहाँ इसका हाफ करेंगे तो 3.5 आएगी। इस 3.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। बैक पल्ला को इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क लगा देंगे। यहाँ से इस तरह शेप देंगे। ये इसको ऊपर के हिस्सा में शेप देंगे। अभी यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच निकालेंगे। यहाँ से ये गुलाई दे देंगे इसको। और यहाँ से पूरा नीचे 2 पॉइंट नीचे करके इस तरह हमने मार्क लगाएंगे। इसमें वॉलेट पैकेट नहीं रहेगी। 7.5 इंच पे इसका पैकेट देंगे। साढ़े 5 इंच आ रही है चेस्ट के पास। यहाँ पे 4.5 इंच आएगी, यहाँ पे 5 इंच आएगी। तो ये 5.5 इंच बटन छोड़ करके नीचे यहाँ से बटन लग जाएगी, और नीचे 12.5 हम इसको 33 इंच देंगे, क्योंकि ज़्यादा लूज नहीं रहेगी, फिटिंग रहेगी। तो ये 34 पे हम मार्क लगाएंगे। कमर 27 इंच, तो 30 इंच कम से कम रहना चाहिए। पतली दुबली है बच्ची, तो 3 इंच लूज दे देंगे। तो यहाँ पे 4.5 आ रही थी, तो यहाँ पे 4.5 रखेंगे। ये 10 आ रही है, यहाँ से 30 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे सिलाई के लिए। और यहाँ पे 5.5 आ रही थी, एक बार नाप लेते हैं। 5.5 आ रही है।
ये 5.5, 11.5, 33 इंच हिप है तो 35 इंच रखेंगे और ये 36 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम सीधा मार्क लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से और इतना मार्जिन रखेंगे। ठीक है, हमने ये जो मार्क लगाया है अब इसको हम मिला लेंगे। इस तरह इसको मिला लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच रखेंगे। ये जो पैकेट का जो मार्क है यहाँ से हम इसको गुलाई करेंगे। इस तरह गुलाई करेंगे। ये स्केल में शेप कम है। उसके बाद इस तरह हम इसको गुलाई करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच है, 1.5 इंच और यहाँ से 2 इंच रहेगी। और यहाँ से इस तरफ 1/2 इंच क्रॉस करेंगे और ये 1/2 इंच बाजू में एक मार्क लगा लेंगे नपेल के लिए। यहाँ से 3 इंच, 3.25 इंच देंगे। 2 बटन रहेगी। ये सीधा मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह हम इसको शेप देंगे। नकेल 2.5 इंच रहेगी। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये आगे का गुलाई ये स्केल से हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बैक फ्रंट सामने का पल्ला कट कर लिया। आस्तीन का वीडियो है हमारे चैनल पे, सेम उसी तरह कटिंग होगी। तो मेन था इसका फ्रंट और बैक, तो हमने फ्रंट बैक को कट कर लिया। और ये वॉलेट पैकेट नहीं रहेगी और इसका जो बटन है ना उल्टा साइड रहेगी। जिधर काज बनती है जेंट्स का उधर बटन लगेगी, जिधर बटन लगती है उधर काज बनेगी इसमें।